क्लास 10th आज हम करने वाले हैं वर्कशीट नंबर 11 जो कि सांख्यिकी पर आधारित है। क्लास 9th में भी आप सांख्यिकी के बारे में पढ़ चुके हैं। सांख्यिकी गणित की एक ऐसी शाखा है, ऐसी ब्रांच है जहाँ पर आप आंकड़ों के साथ काम करते हैं। आंकड़ों के बारे में आप कैलकुलेशन करते हैं और आंकड़ों से बहुत सारी जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर जो आपकी वर्कशीट नंबर 11 है, इसमें एक उदाहरण दिया है। सबसे पहले हम उदाहरण से समझेंगे, उसके बाद हम ये जो इधर का ये सब दिया है इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। उदाहरण में क्या दिया है कि 35 लोगों का वज़न किलोग्राम में दिया है। ठीक है, यहाँ पे 43, 51, 47 इस तरह से सब हमें डेटा दिया गया है। अब इस डेटा के लिए हमें क्या करना है, बराबर वर्ग अंतराल लेते हुए बारंबारता बंटन सारणी हमें इसको पूरा करना है। यहाँ पर हमें कि बारंबारता बंटन सारणी दी गई है। बारंबारता बंटन का मतलब ये है कि जो डेटा जितनी बार आया है, ठीक है, एक रेंज के अकॉर्डिंग मान लिया। बारंबारता का मतलब होता है कि कितनी बार आया है कोई भी आंकड़ा, ठीक है। तो इस हमें सारणी को पूरा करना है। यहाँ हमें वज़न दिया है किलोग्राम में। ये जो डेटा है इसको क्या किया है, वर्गीकृत बना दिया गया है। यहाँ तो अवर्गीकृत है। वर्गीकृत का मतलब होता है वर्ग अंतराल के रूप में, एक रेंज के रूप में हमने आंकड़े को व्यवस्थित कर दिया है। इस सारे आंकड़े को कैसे दिया गया है, देखिए 40 से 45 के बीच में कितने लोग हैं तो उसको हम गिनेंगे, ठीक है। उसके मिलान चिन्ह, यहाँ पर मिलान चिन्ह हम इनको बोलते हैं। ऐसे कि मान लिया 40 आया तो हमने एक ये इस तरह से लाइन खींच दी। फिर 40 से 45 के बीच में कोई और आंकड़ा, सपोज 42 आ गया, 43 आ गया, फिर हम दूसरी लाइन खींच दी, ठीक है। ये जो हमें दिया है इसे हम मिलान चिन्ह कहते हैं। क्लास 9th में भी हम इसके बारे में पढ़ चुके हैं। और फिर उसके बाद में हम लिख देते हैं बारंबारता, मतलब काउंटिंग कितनी बार वो आंकड़ा इसके बीच में आया है, ठीक है। इस तरह से हमें इस टेबल को कंप्लीट करना है। अब देखिए पहली लाइन हम देखते हैं, 40 से 45 के बीच में हमें जो करना है, हमने देखा ये देखिए 43 आया है, ठीक है, 43। इसके बाद में नेक्स्ट है हमारा 40, उसके बाद में ये 40 और 40 से 45 के बीच का मतलब ये है कि हमें 40 से स्टार्ट करके 45 से पहले तक का नंबर लेना है। 45 को इंक्लूड नहीं करना, 45 हम अगले वाले वर्ग अंतराल में काउंट करेंगे। तो ये 3 हमारे पास आ चुके हैं। इसके बाद में नेक्स्ट नंबर होगा हमारा 42। इसके बाद में देखिए 44, ठीक है। तो ये हमारे 5 नंबर हो चुके हैं। तो यहाँ पर हमने 5 मिलान चिन्ह इस तरह से लगाए हैं। 4 के बाद पहले हम 4 लाइन खींचते हैं और 5वां मिलान चिन्ह करने के लिए हम 5वें को इस तरह से टेढ़ा काटते हैं, ठीक है। और यहाँ हमने 5 लिख दिया। इस तरह से हम 45 से 50 के बीच में भी काउंट करके लिख सकते हैं। मिलान चिन्ह हम यहाँ करेंगे, ये 7 बार है, ठीक है। तो 7 के लिए हम मिलान चिन्ह यहाँ लगा देंगे। अब अगला डेटा क्या होगा, देखिए यहाँ जब 40 से 45, 45 से 50 है तो अगला यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा हमारे पास 50 से 55, ठीक है। इस तरह से आप इस पूरी टेबल को कंप्लीट कर सकते हैं आसानी से। अगर किसी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे ग्रुप में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये टेबल हम कंप्लीट कर सकते हैं आसानी से। क्लास 9th में भी हमने इसके बारे में पढ़ा है। चलिए अब हम यहाँ पर इन शब्दों के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। निम्न वर्ग सीमा क्या होती है, वर्ग अंतराल का न्यूनतम मान। जब हम आंकड़ों को वर्ग अंतराल के रूप में लिखते हैं, जैसे हमने यहाँ पर लिखा था 40 से 45, तो 40 से 45 में जो कम वाला नंबर है वो क्या है, 40, ठीक है। तो 40 यहाँ पर निम्न वर्ग सीमा होगी और जो 45 है वो क्या होगा, ऊपरी वर्ग सीमा, ठीक है। जैसे सपोज यहाँ पर है वर्ग अंतराल 55 से 60 की निचली सीमा क्या होगी, 55, ठीक है। और वर्ग अंतराल 45, ये नेक्स्ट टॉपिक है, मैं आपको बाद में पढ़ाती हूँ। चलो निचली सीमा तो होगी 55। और अगर हम यहाँ पर ऊपरी वर्ग सीमा की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये 60 हो जाएगा, ठीक है। 55 जो है ये निम्न वर्ग सीमा है और जो ये है 60 जो है वो ऊपरी वर्ग सीमा है। क्लियर। अब देखिए प्रत्येक वर्ग का वर्ग चिन्ह, वर्ग चिन्ह किसे कहते हैं, वर्ग चिन्ह का मतलब क्या होता है, जैसे हमारे पास ये 55 से 60 है तो इन दोनों को टोटल करके 2 से भाग कर दो तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वर्ग चिन्ह। निम्न वर्ग सीमा प्लस ऊपरी वर्ग सीमा डिवाइड बाय 2। सपोज मान लिया हमारे पास है ये था 40 से 45 का हमें वर्ग चिन्ह निकालना है, तो दोनों को प्लस करके 2 से हम भाग कर देंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा, वर्ग चिन्ह। क्लियर। अब बात करते हैं वर्ग माप की। वर्ग माप क्या होती है, वर्ग माप को हम इंग्लिश में कहते हैं क्लास साइज़, यानी वर्ग अंतराल का साइज़ क्या है। इसका मतलब ये है कि जैसे 55 से 60 की हम बात करें, अगर हम इसकी बात करें 55 से 60 की, तो इसका वर्ग माप क्या होगा, 55 से 60 कितने का अंतर है, 5 का अंतर, तो इसकी वर्ग माप कितनी हो गई, 5।
निकालते कैसे हैं इसे कि ऊपर वाले में से यानी 60 में से 55 को माइनस करके 5 आया तो इसका वर्ग माप हो गया 5। समझ आ रहा है सभी बच्चों को? अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे ग्रुप में अभी पूछ सकते हैं। तो वर्ग माप भी हमें निकालना आ गया। अब देखिए यहाँ पर हमने यहाँ वर्ग अंतराल की निचली सीमा निकाल ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ग अंतराल 55 से ये नेक्स्ट है हमारा वर्ग अंतराल 45 से 50 का वर्ग चिन्ह। ठीक है, वर्ग चिन्ह हमें निकालना है तो हम यहाँ क्या करेंगे, वर्ग चिन्ह में हम 45 जमा 50 डिवाइड बाय 2, तो ये हमारा कितना आ गया 95 अपॉन में 2। ठीक है, इसको सॉल्व करके कितना आएगा 2 चौके 8, 1 बचा 15, तो 2 सत्ते 14, पॉइंट लगा के 0 और फिर ये हमारा 47.5। ठीक है, तो 45 से 50 का जो वर्ग चिन्ह है वो 47.5 आ गया। क्लियर? अब देखिए वर्ग माप बराबर क्या होता है, ऊपरी वर्ग सीमा माइनस निम्न वर्ग सीमा। तो हम ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर हम लिख देंगे थर्ड वाले में। क्लियर? और अगर हम सपोज इस तरह से आता कि 45 से 50 का वर्ग माप निकालिए तो 50 में से 45 को माइनस करके आंसर कितना आ गया 5। तो ये हमारा टॉपिक जो है वो क्लियर हो गया है। इन शब्दों के बारे में हमने पढ़ लिया है।